गोली मार दो। जिस दिन सरकार बदला रही सबसे पहले तुम सुनेगा। तुम साले मीठा मीठा बोलते हो और पीठ पीछे साला बोलते हो, फिर भी किया है तो गोली मार दो गणेश दास को। लेकिन यहाँ जिस दिन सरकार बदला साले तुम झारखंड के किसी कोने में रहो। टाइगर की दहाड़ में इन दिनों गाली गलौज सुनाई पड़ता है। टाइगर इतनी भद्दी भद्दी गालियां देता है कि कान से खून निकल जाए। लगता है टाइगर फ्रस्ट्रेट हो गया है। इतना फ्रस्ट्रेट टाइगर हो गया है कि बरवड्डा थाना प्रभारी को फोन करके गाली दे रहा है। इतना फ्रस्ट्रेशन किसी नेता को तभी होता है जब उसे पता चल जाता है कि जंगल में नया बाघ आ गया है। हम समझ रहे हैं जयराम बाबू, काहे आप इतना विचलित हो गए हैं और काहे आपका इतना भाषा खराब हो गया है। जब आप स्कॉर्पियो में घूमते थे और देवेंद्र बाबू सड़क पर लाठी खाते थे तब तो बहुत आनंद आ रहा था। आज देवेंद्र बाबू ने आपकी लोकप्रियता को हाईजैक कर लिया तो मिर्ची लग रही है। मिर्ची इतनी लग रही है कि गाली गलौज पर उतर आए हैं। अब थाना में भीड़ लेकर जाइएगा, खूब हो हंगामा कीजिएगा और गाली भी दीजिएगा। ऐसा कौन माननीय करता है जी? आज आपको बरवड्डा थाना की नाइंसाफी नजर आ रही है। उस दिन कहाँ थे जब मीडिया चीख चीख कर दिखा रहा था कि बरवड्डा थाना क्षेत्र में 4 कोयला का डिपो चल रहा है। सैकड़ों अवैध कोयला लदी गाड़ियां बरवड्डा थाना के सामने से गुजर रही थी। तब आप कहाँ थे? तब जयराम बाबू आपकी जुबान क्यों नहीं खुली? तब आंख और मुंह पर टेप सटा था। आज जेल के हम समर्थक पर कार्रवाई हुई तो बिलबिला उठे। मने एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा। जयराम बाबू क्यों नहीं चले गए थे एसीबी के पास कि बरवड्डा थाना की देखरेख में कोयले का अवैध कारोबार चल रहा है? तब तो पीएचडी स्कॉलर जयराम महतो से कलम नहीं उठा, एक पत्र भी नहीं लिखा गया। अरे जनता सब समझती है माननीय। और बरवड्डा थाना पुलिस को जो आज गाली दिया गया है उसके पीछे भी कारण धनबाद पुलिस ही है। धनबाद पुलिस कोयला चोरी कराने के चक्कर में अपना वजूद इतना कमजोर कर चुकी है कि कोई भी ऐरा गैरा आकर गरिया कर चल जा रहा है। किसको नहीं पता है कि बरवड्डा थाना क्षेत्र में क्या होता है। जितना हार्डकोक भट्टा में अवैध कोयला जाता है सब बरवड्डा थाना क्षेत्र के डिपो से ही जाता है। खूब गाड़ी पास करवाए हैं आप लोग। आज सुन रहे हैं तो बुरा लग रहा है। लगेगा भाई, काहे कि अवैध कोयला कारोबार पर तो लगाम लग गया है, रोज का कमाई बंद हो गया है। फ्रस्ट्रेट तो आप लोग भी हैं और हम कहेंगे केस तो उस थाना प्रभारी पर भी होना चाहिए जिसने जयराम महतो का ऑडियो वायरल किया। महोदय, आप थाना प्रभारी हैं, आपको ये नहीं पता कि एक माननीय का कॉल रिकॉर्ड करके वायरल करना भी कानूनन अपराध है? हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आपकी हालत पर हंसे की चिंता जताएं। एक थाना प्रभारी का अस्तित्व इतना मट्टी पलीत हो गया है कि आपको भी ऑडियो वायरल करने का सहारा लेना पड़ रहा है। हाय रे धनबाद पुलिस, कम से कम एक थाना प्रभारी का ओहदा तो जिंदा रहने देते। और आप जयराम बाबू, एक एफआईआर हुआ नहीं कि टाइगर बिल्ली बन गई। एफआईआर होते ही मीडिया के सामने आ गए और तुरंत सफाई देने लगे। आप बोल रहे हैं कि वीडियो एडिट किया गया है। अरे किसको मूर्ख समझ रहे हैं? चलिए, बिना फोरेंसिक रिपोर्ट के हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन गाली तो सबको समझ में आता है। मैं हॉट टॉक मैंने हमसे हुई है, बातचीत तीखी बहस भी हुई है, कुछ शब्द भी ऐसे कहे गए हैं जो बहुत कठोर थे, लेकिन सारा सत्य नहीं हो, पूरा एडिटिंग है। चलिए, जयराम बाबू का डर तो समझ में आ रहा है, लेकिन झारखंड मेंस पुलिस एसोसिएशन को क्या हो गया है? पुलिस ने एफआईआर किया और अब कह रही है कि जयराम महतो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगे, नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अरे सब अपना पावर भूल गया है क्या भाई? अरे आप पुलिस हैं, आप माफी मांगिएगा कि कानूनी कार्रवाई कीजिएगा? कीजिए ना भाई कार्रवाई। थाना में हो हंगामा किया गया, थाना के कागजात को तितर बितर किया गया, वर्दीधारी ऑन ड्यूटी ऑफिसर के साथ गाली गलौज किया गया और आप लोग माफी मांगने बोल रहे हैं। कीजिए ना भाई टाइगर को गिरफ्तार। हिम्मत नहीं हो रही है, काहे हाथ पांव फूला है? और आप जयराम बाबू, न्याय मांगने में आपसे ज्यादा किसका आवाज बुलंद है? तो कीजिए बरवड्डा थाना पुलिस पर सीबीआई जांच की मांग, कीजिए शिकायत की कैसे कोयला चोरी करवाया जाता है। हटाइए कुर्सी से ना, वो कहाँ होगा आपसे। और जो आप कह रहे हैं कि वीडियो एडिट किया गया, आधा ऑडियो को वायरल किया गया, तो विधानसभा समिति को पत्र लिखिए ना महोदय, डीजीपी से शिकायत कीजिए ना महोदय। वो आप नहीं करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि जो रायता फैल गया है इतनी आसानी से साफ नहीं होगा। कुल मिलाकर आप जो चाहते थे वो हो गया। मीडिया और लाइमलाइट में छा गए और एक दिन के लिए ही सही लोग देवेंद्र बाबू की यात्रा की नहीं आपकी बात कर रहे हैं।
और आज झारखंड की ये हालत जो हुई है, इसके लिए भी आप लोग ही जिम्मेदार हैं। आप लोग मतलब पुलिस और माननीय दोनों अपने गिरेबान में अगर झांके होते तो झारखंड की ये हालत नहीं होती। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।